ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम मयि सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणीम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानंद रूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी भगवद गीता श्रवण साधकों को प्रातः अभिवादन, प्रातः वंदन। हरिओम हरिओम हरिओम। तो आज हमें यह देश काल विषय अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमात्मा के प्रसाद स्वरूप में मिला है। तो इस दिव्य भव्य अवसर का हम अपने अपने तन मन धन जन के द्वारा परम कृपालु परमेश्वर की धर्मार्थ परमार्थ हेतु निष्काम सेवा में समर्पित करे 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 कराए कराए कराए। आज विक्रम संवत 2078 और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, राधाष्टमी, राधा प्रागट्य मध्याह्न। तो वहां वृंदावन बरसाना में राधा जी का प्रागट्य हुआ था।
तो राधा जी का जन्म भी अलौकिक और दिव्य है। वृंदावन में राधे 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 ही होता है, बरसाना में राधे 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 ही होता है। तो आज वहाँ बड़ा उत्सव है, दुर्गाष्टमी भी है, तो आप देवी की उपासना करें। ललिता सहस्त्र नाम है, दुर्गा सप्तशती। तो दैवी शक्ति का प्रागट्य। और आज जो है मंगलवार, शरद ऋतु चल रही है और इसी सन 2021 दिनांक 14 सितंबर सुबह के 7 बजने वाले हैं। 14 सितंबर 2021 मॉर्निंग 7 AM। कलयुग चल रहा है, वैवस्वत मनवन, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 51वां दिन। और ये पृथ्वी लोक, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, हिमालय पर्वतमाला, शिवालिक पर्वतमाला, मणिकुट पर्वत, उत्तराखंड, ऋषिकेश, गंगा किनारे, मुनि की रेती, शीशम झाड़ी, अवधूत बाड़ा आश्रम से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत्पाद शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम व्याख्यान माला के अंतर्गत अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 से आगे व्याख्यान संस्कृत एवं हिंदी में सरल व्यावहारिक पवित्र सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर शब्द पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्याय की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के तात्पर्य सहित यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। वेद व्यास शंकर भाष्य परंपरागत अष्टाचार्य टीका टिप्पणी सहित तो आज सभी साधकों को प्रातः का ओम नमो नारायणाय। यहाँ रात्रि का तापमान 20 डिग्री चल रहा है और दिन का 30 डिग्री। अभी बादल छाए हुए हैं, वायु की गति 3-4 किलोमीटर प्रति घंटा और गंगा जी का प्रवाह 15-20 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रहा है। तो इस तरह यहाँ ऋषिकेश में तापमान चल रहा है। अभी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, रात का 20 डिग्री। हिमालय में ऊपर बर्फ पड़ रही है, केदार, बद्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, यहाँ वर्षा हो रही है। और आप कृपया श्रद्धा भक्ति ध्यान पूर्वक ये श्रवण साधना करे और कराए। आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति अविवेक विक्षेप से रहित होकर, अचल स्थिर बैठ कर के, वाणी से मौन होकर, एकाग्र पूर्ण मन बुद्धि से, सात्विक विवेक वैराग्य पूर्ण होकर के यह भगवद गीता श्रवण साधना करे करे करे, कराए कराए कराए। इसके बाद इस व्याख्यान पर पुनः 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 श्रवण मनन चिंतन अभ्यास स्वाध्याय करे और कराए। आप अपने वर्तमान प्रारब्ध अनुसार वर्तमान देश काल परिस्थिति में इस गीता ज्ञान को चरितार्थ करें। धर्मार्थ परमार्थ स्वधर्म परम पुरुषार्थ करें। अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करे करे करे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो भगवान ने 25वें श्लोक में कहा
कि भिन्न भिन्न प्रकार के उपासक सात्विक, राजसी, तामसी और भगवत समर्पित जैसे जैसे कर्म करते हैं तो भिन्न भिन्न कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। तो कर्म फल का ईश्वरीय अटल सिद्धांत है। अब वो ईश्वर ने निर्धारित किया हुआ है, सभी जीवात्मा के लिए ये सिद्धांत लगता है। तो जो जैसा कर्म करेगा उसके कर्म फल की वैसी ही गति होगी। तो ये कर्मों का सिद्धांत ईश्वर ने निर्धारित किया है, एक सनातन नियम है, कोई भारत सरकार या अमेरिकन सरकार का नहीं, ये भगवत सरकार का नियम। और भगवान ने कहा यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। देवव्रता, देवों का पूजन करने वाले, आराधना करने वाले, देवताओं का नियम से धर्म कर्म करने वाले देवव्रता। तो वह नियम निष्ठा होती है। भक्ति व्रत का मतलब ही है नियम निष्ठा, भक्ति, देव उपासना। तो देवताओं के द्वारा दिए गए फलों का भोग करते हैं। देवान यान्ति, देवलोक में जाते भी है। और जो पितृव्रता, जो कुल परिवार कुटुंब परंपरा का पालन करते हैं, अपनी धंधा कला पितृ परंपरा 7 पीढ़ी से चली आती है, कई धंधा व्यापार, फिर ब्राह्मणों की अपनी परंपरा, पितरों की, क्षत्रियों की अपनी परंपरा होती है, वैश्य की कुल परंपरा, शूद्र की अपनी अपनी, चमार कुम्हार लुहार अपनी अपनी परंपराएं होती है, पितृ परंपरा। तो पितरों को पूजने वाले, और ज्यादातर उसमें अर्थ पुरुषार्थ होता है। देवव्रता में धर्म पुरुषार्थ होता है, क्योंकि देवताओं की आराधना धर्म के अनुसार ही होती। और यहाँ तो ये परिवार कुल परंपरा, इसमें तो पैसा अर्थ प्राधान्य। मैं बाप दादा ने कमाया छोड़ के गए, उसके पोते बेटे सब या कमाते हैं या लुटाते हैं, तो ये पितरों का जो है वह परंपरा से भोग करते हैं। तो पितरों की मर्यादा में रहते कुल परंपरा, तो उनका वह जीवन चलता है, रजोगुणी होते। वो श्राद्ध तर्पण पूजा पाठ भी करते, पितरों को बड़ा, पितरों के आशीर्वाद मानते भी है, और उनकी उसमें श्रद्धा होती है, निष्ठा होती है, भक्ति होती है। और जो भूतेज्या भूतानि, जो तामसी प्रकृति के लोग, तो जड़ भौतिक पंच महाभूतात्मक पदार्थों की उपासना करते, उनका काम पुरुषार्थ विषय भोग कामना, तो उसके लिए आराधना करते हैं, तो वो भी उस भौतिक लोक को प्राप्त होते हैं। तो भूत प्रेत की भी उपासना करने वाले तामसी लोग होते हैं। विनायक, मातृगण, चतुरंगिनी आदि भूत प्रेत पिशाच तामसी प्रकार की आराधना, तो उनको उस प्रकार का फल मिलता है। तो वह भूत पूजक उन्हें कहे जाते, वो तो पंचभूतात्मक लोक को प्राप्त करते ही है।
लेकिन जो मद्या जिन माम अपि यान्ति, जो परमेश्वर परमात्मा को समर्पित हो निष्काम भाव से अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म परमार्थ हेतु करते हैं, तो वो भी क्रम से परमेश्वर को प्राप्त होते। माम अपि यान्ति, तो वह परमात्मा की आराधना में लगे है ना, निष्काम समर्पित, अपना जो वर्तमान प्रारब्ध है, धर्म कर्म स्वधर्म कर्तव्य परमेश्वर को समर्पित करते और फल की तृष्णा भी नहीं रखते। तो ऐसे जो भगवत जन है वो भगवत लोक को ही प्राप्त करते ही है। इस सभी प्रकार का पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो चतुर्विध पुरुषार्थ में परिश्रम तो सब में एक समान है। मोक्ष पुरुषार्थ में उतना ही परिश्रम है जितना धर्म पुरुषार्थ में है, उतना ही परिश्रम अर्थ पुरुषार्थ में है, उतना ही परिश्रम काम पुरुषार्थ में है। किंतु ये जो देव उपासक है, पितृ उपासक है, भूत उपासक है, वो अविवेक अज्ञान मोह माया भेद भ्रम के कारण, अपनी काम वासना और इच्छाओं के कारण परमेश्वर का भजन नहीं करते हैं, तो सकाम फल प्राप्त कर, सकाम फल को अल्प फल कहा और निष्काम फल को अमृत फल कहा। अब कामना वाले को कामना तो पूर्ण होती है, लेकिन वो अल्प है, वो फल भी नश्वर है, फिर कामना होगी, फिर फल भोगेगा, तो लौकिक अल्प फल देवलोक पितृलोक भूतलोक में आते जाते रहे, तो वह अल्प फल भागी। लेकिन परमेश्वर के उपासक है, उसको अमृत फल भोगी कहा, वो अनंत फल है, सनातन। तो निष्काम योग आराधना ही मनुष्य के लिए सर्वार्थ उचित है। संसार में जीवों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है, अपने लिए, अपने कुल परिवार और विश्व के लिए और प्रकृति सबके लिए परमार्थ ही कल्याणकारी है, हितकारी है। तो इस प्रकार यहाँ भगवान ने कहा अब निष्काम कर्म योग करना है तो फिर वो तो बड़ा कठिन है। या हमारे एक महात्मा सुनने आते थे, फिर मुझे कहते कि सकाम कर्म तो हम करते आए हैं, लेकिन निष्काम कर्म तो जो भगवान का बड़ा कठिन है, वो ना मुश्किल है महाराज। ऐसा मतलब मुश्किल नहीं है, सबसे सरल है। अब आपकी बुद्धि में सकाम कर्म का नशा चढ़ा हुआ है ना, इसीलिए आपको ये निष्काम कर्म बड़ा कठिन लगता है। वो भगवान कहते हैं निष्काम कर्म मेरी आराधना सेवा सहज और सरल है, उसमें कोई विशेष कष्ट या प्रयत्न नहीं है, सरल है, सुगम है। वही भगवान स्वयं कह रहे हैं आगे के श्लोक में, कितनी सरल है निष्काम या भगवान को समर्पित जीवन जीना, सभी जीवों के लिए बहुत ही सरल है, सहज है। वो कैसे, ये भगवान स्वयं कहे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहं भक्त्युपरीतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान की भक्ति, निष्काम भक्ति योग साधन आराधना बहुत ही सरल है और भगवान उसका स्वीकार भी तुरंत कर लेते हैं।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यह मे भक्त्या प्रयच्छति। ये पहली पंक्ति, पहला वाक्य। दूसरी पंक्ति, तदहम भक्तुपरुत्तम अश्नामि प्रयतात्मनः। जो दो वाक्य है, दो पंक्ति है। तो पहली पंक्ति में कहा भगवान की निष्काम उपासना साधना योग सुगम है। कोई भी भक्त में भक्त्या, भक्ति भाव से, समर्पित भाव से, पत्रम पुष्पम फलम तोयम प्रयच्छति, समर्पण करता। पत्रम का अर्थ है यहाँ भौतिक आध्यात्मिक दैवी कामनाएं जो है उसकी वो, और पुष्पम का अर्थ है आध्यात्मिक भौतिक दैवी विषय पदार्थ, और फल का अर्थ है जो कर्म फल भोग, और तोयम का अर्थ है जल, अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म। तो भाई अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म, अपने कर्म फल और विषय पदार्थ और अपने भौतिक दैवी आध्यात्मिक कामना, ये सब जो परमात्मा को समर्पित करते हैं, प्रयच्छति। प्रयतात्मनः का, प्रयतात्मनः यानी जो निष्काम योगी है, भगवत बुद्धि वाला, प्रयतात्मनः तो परमात्मा में समर्पित है, भगवत परायण, जिसकी मन बुद्धि और जिसमें अहंकार नहीं है। तो ऐसे भगवत अर्पण अपना जीवन जिसने किया है, भक्तुपरतम, वो अनन्य भक्ति है, भगवान को समर्पित। जैसे शबरी, कबीर, मीरा, तुलसीदास, रईदास, सूरदास, कितने हमारे संत, शंकराचार्य, सन्यासी परंपरा, तो हमारे लाखों सन्यासी हो गए। तो वह निष्काम भगवत भक्त है। तो उसमें कोई भेद भाव, भेद भ्रम नहीं रहता है, और वह व्यावहारिक और पारमार्थिक भेद से रहित है। इसीलिए भगवान के भक्त केवल निष्काम भाव से ही आराधना करते, और उनको वह अनंत अमृत फल प्राप्त होता भी है। और ये आराधना साधना ऐसी कोई बड़ी कष्टदायी नहीं है। अर्थ पुरुषार्थ में कष्ट है, धर्म पुरुषार्थ में कष्ट है, भोग पुरुषार्थ में कष्ट है, वो उतना। लेकिन भगवत आराधना बहुत ही सहज, सरल, सुखाराध्य है। भगवान की आराधना में, सेवा में कोई प्रकार का आध्यात्मिक भौतिक दैवी क्लेश कष्ट दुख नहीं है। वो कैसे भाई? तो वो कहते हैं कि जो अनन्य भक्ति पूर्वक केवल अपने पत्र, पत्ता, पुष्प, फल, जल, जैसे गजेंद्र ने अपना एक पुष्प भगवान को अर्पण, भगवान स्वयं आ गए। शबरी ने बेर के फल खिला दिए, भगवान के पास खाने आ गए। रंती देव ने 47 दिन तक उपवास किया, जल का भी जल दान कर दिया, तो भगवान प्रकट हो गए। इसका अर्थ ये है कि वह अपने सारी कामना, विषय पदार्थ, कर्म फल भोग
और अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म संपूर्णता से ईश्वर को समर्पित रह करते हैं। तो इसका केवल लौकिक अर्थ मत समझो। बहुत लोग कथाकार लोग कहते रहते कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक, लेकिन इसके पीछे आध्यात्मिक भौतिक दैवी जो कामनाएं है जीवात्मा की, वो पत्र है। क्योंकि अनंत पेड़ में कितने पत्ते होते हैं, ऐसे जीवात्मा के अंदर अनंत कामनाएं आध्यात्मिक भौतिक दैवी, और पुष्प है। संसार में अनेक प्रकार के विषय भोग है, आध्यात्मिक भौतिक दैवी, और फल भोग भी है। फलम कर्म फल भोग, तो कर्म फल भोग भी तो आध्यात्मिक कर्म फल भोग, दैवी भौतिक कर्म फल भोग। और फिर तोयम यानी सबके अपने अपने प्रारब्ध है, स्वधर्म है, कर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष। तो ये सारा जो है स्वधर्म कर्तव्य कर्म, वह निष्काम भाव से, अनन्य भक्ति भाव से भगवान को समर्पित करते हैं। अब वो समर्पित करते तो भगवान क्या करते हैं भाई? तो भगवान कहते, यदि आप समर्पित करते हैं तत् अहम अश्नामि, मैं उसका स्वीकार करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, उसे स्वीकार करता। गोपियां मक्खन देती थी, भगवान प्रेम से स्वीकार करते, अश्नामि, क्योंकि वो भगवान को समर्पित है ना। इसीलिए जो भी भक्ति होती है, इस भगवत भक्ति में शुद्धि का महत्व है। भगवत भाव में शुद्धि, तो विषय वस्तु की शुद्धि होनी चाहिए। ये पुष्पम जो है, ये पुष्प शुद्धि का प्रतीक है। पुष्प किसको कहते? जो खिला हुआ है, विकसित है, जो सुगंध दे रहा है, उसको पुष्पम कहते। तो शुद्ध वस्तु है, वस्तु की शुद्धि, विषय वस्तु की शुद्धि। और फिर कर्म जो अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म है, उस कर्म में भी शुद्धि, मन वचन कर्म से एकत्व, कर्म की शुद्धि, और कर्म के पीछे उसके हृदय के भाव की शुद्धि होने, भगवत भाव। भगवत भाव ही परम शुद्धि है। मैं ये भगवान की सेवा करता हूँ, मैं, आप चाहे घर में अपने परिवार, पति पत्नी भाई बहन जिसकी भी, तो आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि इनके माध्यम से मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, कर रही। इसे भाव शुद्धि कहते। माता की सेवा, पिता की, पति की, पत्नी की, बहन की, भाई की, गुरु की, आचार्य, तो वहां वह भाव शुद्धि होती कि भाई मैं, ये मेरे है इसीलिए मैं करता हूं, मोह से नहीं, भगवत भाव से वो भाव शुद्धि हो। और वाणी में भी शुद्धि होती है। वाणी बड़ी शुद्ध पवित्र, अनुद्वेग करम सत्यम प्रियम हितम, इसमें उद्वेग नहीं है, सत्य है, प्रिय है, हितकारी है। ऐसी वाणी भगवत वाणी, वाणी की शुद्धि। कई लोग भजन करते तो भी उनकी वाणी में शुद्धि नहीं, हरे राम 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 कृष्ण। अरे बाबा, तू कुछ वाणी की शुद्धि तो होनी चाहिए। आज ऑनलाइन बड़े कीर्तन होते हैं, उसमें ज्यादातर तमोगुण रजोगुण दिखावा करते। अरे भाई, भगवान का नाम ले रहे हो तो उसमें वाणी की भी शुद्धि होनी चाहिए, भाव की भी शुद्धि होनी।
वाणी की शुद्धि आवश्यक है और फिर विचार की भी शुद्धि होनी चाहिए। मैं भगवत विचार कर रहा हूं, इसमें भगवान की सेवा कैसे हो, तो विचार शुद्धि भी होनी आवश्यक है। और फिर संकल्प भगवत तन में मना शिव संकल्प मस्त, तो मन बुद्धि में संकल्प भी भगवतमय होना चाहिए। तो संकल्प शुद्धि भी आवश्यक है, बुद्धि शुद्धि। संकल्प शुद्धि का मतलब है बुद्धि शुद्धि। तो आपकी बुद्धि शुद्ध है, भगवत बुद्धि, संकल्प है कि मैं भगवान की सेवा करती हूं, करता हूं। ज्ञान की भी शुद्धि होनी चाहिए, भगवत ज्ञान है तो भगवत ज्ञान में भी शुद्धि होनी चाहिए, उसमें भी खिचड़ी नहीं होनी चाहिए भगवत ज्ञान। और भगवत विज्ञान, तो भगवत अनुभूति भी होनी चाहिए शुद्ध, कि भाई ये भगवान का ही है, तो परमेश्वर में हो जाते हैं ना। उसी को प्रयतात्मन कहा। यहाँ प्रयतात्मन का मतलब है जो निरंतर इस तरह भगवत भक्ति में प्रयत्नशील है। पूर्ण शुद्ध है जीव, उसका शुद्ध, कि भगवत आराधना करते करते उसकी पदार्थ क्रिया भावना विचार वाणी मन सब जो है भगवतमय होता है ना, इसीलिए शुद्ध होता, उसमें कोई भेद भ्रम भेद भाव नहीं होता। तो यह कहते हैं कि वह ऐसा भक्त जो भी मुझे अर्पण करता है, तो उसका अर्पण किया हुआ मैं प्रीति पूर्वक अहम अश्नामी, मैं तुरंत स्वीकार कर लेता हूं। सुदामा गए थे द्वारका, 3 मुट्ठी पौवा लेकर, बस वो भगवान ने स्वीकार कर लिए। विदुर की पत्नी बड़ी भक्त थी, तो विदुर ने निमंत्रण दिया, भगवान उनके घर गए, केले के छिलके की सब्जी भगवान ने खाई। दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, वहां 56 भोग मेवा छोड़कर दुर्योधन को मेवो त्यागो शाक विदुर घर खाए। पर केले के छिलके का शाक विदुर के घर भगवान ने स्वीकार किया, क्योंकि विदुर की पत्नी और विदुर भगवान के अनन्य भक्त होते। विदुर का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, तो भगवान यहाँ युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में भी भगवान ने देखो पत्तल उठाए, तो ये भी भगवान की सेवा, भगवान उसकी सेवा स्वीकार करते हैं। व्यावहारिक भी होना चाहिए, पारमार्थिक, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। आजकल तो ज्यादातर भक्त काल्पनिक भक्ति में भ्रमित होते। भाई तुम्हारी भक्ति उपासना व्यावहारिक और पारमार्थिक होनी चाहिए, प्रातिभाषिक काल्पनिक भ्रम में नहीं जीना चाहिए। भक्त व्यावहारिक होता है, पारमार्थिक होता है, काल्पनिक नहीं होता। इसीलिए भगवत आराधना एकदम सरल है, सहज है, सुकर है। वही यहाँ भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भाई आपको जहां ईश्वर ने रखा है, जैसा रखा है वैसा भगवत समर्पित भाव से अपने प्रारब्ध अनुसार वर्तमान देश काल परिस्थिति में अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वर को समर्पित करो, इसमें क्या कष्ट है। इतना सरल है सर। भगवान कोई देश काल विषय वस्तु व्यक्ति अवस्था बदलने की बात नहीं कर रहे। आपने जहां है, आपका प्रारब्ध है, आपके कर्म है, आपका जीवन है, आपका तन मन धन जैसे हो, जहां हो, जो हो, जिस परिस्थिति में हो, जिस हाल में हो, बेहाल में हो,
जैसे भी हो वैसे भगवान को मान्य है। आपको केवल ये शुद्ध भाव से, समर्पित भाव से ये आराधना कर, तो वह उसका तपस हो जाता है, निष्काम योग साधना, क्योंकि उसमें संयम है, विवेक है और भेद भ्रम नहीं है। निष्काम भाव से निरंतर संयम पूर्वक भगवत सेवा में लगे, तो भगवान की निष्काम सेवा, उपासना, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग करते रहते हैं सुबह से शाम तक। तो वहां यह निश्चित हो जाता है कि उस निष्काम भक्त का योग साधना जो है, वो भगवान कहते, मैं जानता हूं कि उनकी वह निष्काम आराधना का अनंत अमृत अमर फल उसे मिलता है। स्वयं भगवान ही मिल जाते, परमात्मा रूपी फल इससे बढ़कर और क्या लाभ हो सकता है। क्रम से प्राप्त कर लेते हैं, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग से वह परमात्मा रूपी सनातन फल को प्राप्त हो जाते। तो यह इतनी सरल और सहज साधना भगवान, कोई विशेष नहीं, निष्काम आराधना अत्यंत सरल और सहज है, वही करे, उसके सिवा और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। तो इस प्रकार यहाँ सर्व कर्म श्री कृष्णार्पण योग करने की यहाँ प्रेरणा देते। यदि आप ऐसा करोगे तो क्या होगा? तो पहले ऐसा करो, वह भगवत अर्पण करने की प्रेरणा, और उसके बाद वह आदेश के बाद भगवान कहते हैं कि उसका फल भी अमृत है। अब कैसे करोगे? तो वो भी भगवान कह रहे हैं कि भगवत आराधना कैसे करोगे, अपने प्रारब्ध अनुसार कृष्णार्पण योग कैसे करोगे, निष्काम कर्म, व्यावहारिक, पारमार्थिक। तो ये 27वें श्लोक में भगवान कहेंगे यह कैसे अर्पण करे। इसको आज पढ़ते हैं, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। यद करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् तत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कौन्तेय, ओ कुंती के बेटे, सुनो सुनो सुनो, तुम जो भी स्वधर्म कर्तव्य प्रारब्ध अनुसार करते हो, यत करोषि, सुबह से शाम जो भी आप इंद्रियों के द्वारा भोग लेते हो, शब्द स्पर्श रूप रस अश्नासी, जो भी आप हवन यज्ञ पूजा पाठ करते हो, जो भी आप दान करते हो, तदासी, जो भी आप सुबह से शाम तपस्या करते हो, वो सब का सब मदर्पणम कुरु, कृष्णार्पण करे। ये कृष्णार्पण योग है, इस श्लोक का नाम ही कृष्णार्पण योग। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो यहाँ सरल है, भगवान की आराधना, निष्काम भक्ति, वह भगवान कह रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते
तदहम भक्त्युः परतम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो कोई भी भक्त है वह पत्रम यानी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी कामना, पुष्पम जो आध्यात्मिक भौतिक विषय पदार्थ, फलम अपने कर्मों के फल, और कर्म स्वधर्म कर्म जो है कर्तव्य, तोयम प्रयच्छति समर्पण करता है, पूर्ण समर्पण। कौन? वह शुद्ध आत्मा है, भक्त है, प्रयतात्मनः। तो ऐसे निष्काम अनन्य भक्त का वह दिया गया कर्म, उसका कर्म ही मेरी आराधना पूजा हो जाती है। तत् अहम अश्नामि, तो भगवान कहते उनके उस सारे दिए हुए पदार्थों को, कर्मों को मैं स्वीकार करता हूं। अश्नामि ग्रहण करता। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर्स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। बोलो। स्वामी जी, जैसे आपने अभी बताया, ये पत्र पुष्प फलक जल कामना विषय कर्म फल और कर्तव्य, ये ईश्वर को समर्पित करते हुए ये भक्ति का जैसे स्वीकार करते हैं भगवान। तो फिर ये जो हम विभिन्न जगहों पे सुनते हैं, ऐसे पूजा करें, ऐसे दीपक रखें, ऐसे ये करें, उनका कोई तात्पर्य नहीं रह जाता इसके ये इस श्लोक के बाद? जो ये विभिन्न स्वामी लोग बताते हैं या पंडित बताते हैं कि इस तरह से पूजन करिए, कपूर ऐसे रखिए, ये दिया जलाइए, तो इसका और इससे तो कोई संबंध नहीं रह जाता इस। वो भगवान आगे के श्लोक में कहेंगे ना, यद जुहोसी यद तपस्यसी यद ददासी, तो उसका भी प्रयोजन तो है। होम हवन पूजा पाठ जो भी करते हो विधि विधान से, तो वो मेरे अर्पण करो, ये आगे के श्लोक में भगवान कहने जा रहे हैं। तो आप जो भी हवन करते हो, पूजा पाठ करते हो, दान करते हो, तप करते हो, वो सब का सब मदर्पणम कुरु कुरुष्व।
तो इस तरह आपका वह निष्काम योग हो जाता है। तो अपनी तो अपनी जगह पे अध्यात्म, भौतिक और दैवी का सबका प्रयोजन है। जी आप अध्यात्म को केवल नहीं पकड़ सकते या दैवी को नहीं पकड़ सकते, या सब अपनी अपनी जगह है। जो भी है उचित व्यवहार अपना प्रारब्ध है, उस अनुसार ईश्वर समर्पित भाव से करे अपना स्वधर्म कर्तव्य। भी अध्यात्म, भौतिक, दैवी जो भी है। तो हम लोगों का ये विचार हो जाता है कि 1 घंटा पूजा कर ली, 1 घंटा मंदिर में बैठ गए तो बहुत भगवत भजन हो गया, या आज का भगवत भजन पूरा कर लिया। लेकिन ये 26वें श्लोक जैसे आपने व्याख्या करी, वो निरंतर वाली बात है कि हर वक्त हर समय आपका हाँ कर्म कामना जो है कर्म हाँ फल आप अर्पित हाँ, वो रखें। पूजा कर रहे हो वो भी भगवान की आराधना, 1 घंटा फिर ब्रेकफास्ट करो तो वो भी प्रभु की आराधना है। फिर जो भी कार्य अपना स्वधर्म करते हो तो हर जगह आपको वह पूजा आराधना ही करनी चाहिए, भगवत भाव बनाए रखना कि मैं ईश्वर परमेश्वर की सेवा में हूँ। तो ऐसा जो होता है ना, तो ये तो 24/7 है ना निष्काम भक्ति उपास। ये कोई 1 घंटा पूजा पाठ कर लिया फिर अपना ढोल पीटते रहेंगे, ऐसी 1 घंटे की नहीं, ये तो 24/7 ड्यूटी है भगवत भक्ति। तब जाके वो निष्काम योग होता है। 1 घंटा निष्काम करोगे अच्छी बात है, फिर 24 घंटा क्या करोगे, तो फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपको चॉइस है सकाम निष्काम। उसमें खिचड़ी पकाओगे तो खिचड़ी फल मिलेगा, शुद्ध निष्काम करेंगे तो निष्काम शुद्ध फल मिलेगा, शुद्ध सकाम करो तो सकाम फल मिलेगा। तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं ना। तो साधक की जैसी बुद्धि है, जैसा कर्म है, उसी अनुसार उसको फल मिलता है। सकाम का सकाम, निष्काम का निष्काम, और खिचड़ी भाई तो खिचड़ी फल भी मिलेगा ना, क्यों नहीं। कड़वा मीठा दोनों फल मिलेगा, खिचड़ी फल। तो जैसे साधक की बुद्धि है, जैसे कर्म है, वैसे उसकी गति होती है। समझ में आया? जी स्वामी, प्रणाम। तो आज राधा प्रागट्य उत्सव है। ये राधा जो है वह बरसाना वृंदावन में उनका प्रागट्य हुआ था। कहते हैं भविष्य पुराण में, वैश्य कुल में वृषभानु नाम के एक प्रसिद्ध वैश्य थे, और वो राजा भी थे, वैश्य राजा थे। उनके पास अखूट आध्यात्मिक भौतिक संपदा से संपन्न थे और वैदिक सनातन धर्म का पालन करते थे। उनका विवाह कीर्तिदा नाम की गोप कन्या से विवाह हुआ। कीर्तिदा, वह भी सुलक्षणा, बड़ी तेजस्वी धर्मचारिणी थी। ये दोनों पति पत्नी वृषभानु और कीर्तिदा भगवान के महान भक्त थे। तो उनकी दोनों की भक्ति आराधना और कीर्तिदा के तपोबल से उनके यहाँ राधिका का प्रागट्य हुआ। और वो आज ही का दिन है, मध्यान्ह 12 बजे, भाद्र मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि मध्यान्ह, अभिजीत मुहूर्त, अनुराधा नक्षत्र, और वह राज चिन्हों से सुशोभित दिव्य कन्या का जन्म हुआ। वो विलक्षण जन्म था। तो उसी के कारण फिर ये प्रागट्योत्सव मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति, और ऐसा कहते हैं
कि ये जो राधा थी वह कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा से भी ज्यादा तेजस्वी थी। उनका तेज, भगवान की अनन्य अलौकिक शक्ति, दिव्य, और वह वृंदावनेश्वरी भी कही जाती है, वृंदावन की ईश्वरी। वृंदावन में जाओगे तो वहां लोग कृष्ण कृष्ण नहीं कहते, राधे राधे, वहां राधे चलेगा, वहां कृष्ण जय कृष्ण नहीं चलेगा, क्योंकि वो राधा का राज्य वृंदावन, बरसाना में उसका प्रागट्य हुआ है। और राधा कृष्ण वल्लभा कही जाती, कृष्ण को आनंद प्रदान करती है, साध्वी कृष्ण प्रिया। तो ये आज राधाष्टमी का व्रत भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो अष्टमी का व्रत है, देवी उपासना है, दैवी दिव्य शक्ति की उपासना है। तो वह आप राधाष्टमी का उत्सव मनाए और अपने जीवन को सार्थक करें, क्योंकि कहा है कि कृष्ण की पूजा का अधिकार तब होता है जब राधा की पूजा की जाए। पहले राधा की पूजा करे, बाद में कृष्ण की पूजा का अधिकार मिलता है। इसलिए राधा का अर्चन अवश्य करें, क्योंकि वो भगवान की ही प्राण शक्ति है और उसी के द्वारा सारे संसार के प्राण चलते हैं। प्राण शक्ति, अलौकिक दिव्य प्राण शक्ति, जिसके द्वारा ब्रह्मांड और सारे जीवों का जीवन चलता है। आपके अंदर भी जो प्राण शक्ति है, वो प्राण शक्ति राधा ही है। जब तक प्राण शक्ति है, आप शरीर यात्रा चलती। ब्रह्मांड में भी समष्टि प्राण शक्ति, वो भी राधा है। तो ये रास लीला जो है, ये प्राण लीला है। प्राण चलते हैं तब तक ये जीव लीला चलती। तो यह दिव्य योग माया प्राण शक्ति को राधा कहा गया है। और वह राधा दिव्य लक्षणों से नित्य युक्त है, विनोदशील, अति सुंदर, जगत के मन मोहने वाली राधा योग माया शक्ति है। और उनका जो स्वरूप है वो अत्यंत रहस्यमय है। केवल योगी लोग ही या भगवान ही उसे समझ सकते हैं। वह दिव्य शक्ति अति रहस्यमय है। इसीलिए इस राधा का महात्म्य है, राधा व्रत। तो आप आज व्रत करें, उपासना करें, राधा जी का प्रागट्य उत्सव मनाए। सभी जो कृष्ण मंदिर है वहां राधा के साथ, वहां आज बड़ा उत्सव होगा राधा अष्टमी का। और इस तरह आप दैवी आराधना करें। समय पूरा हो रहा है। आप सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत मंगल दिव्य प्रार्थना। और आप भगवतमय हो, भगवत आराधना करें, निष्काम साधन करें और अपना जीवन परमात्मा को समर्पित भाव से चलाए। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।